चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। गिनती 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। कई राह चलते राही तथा महिलाएं इस हिंसक माहौल की चपेट में आ गई। पुलिस ने सराहनीय कदम उठाकर सामूहिक रूप से लोगों को हिरासत में लिया। हालांकि कहा तो यह जाता है कि यहाँ के इतिहास में यह हादसा पहली बार हुआ है। पुलिस समूह बनाकर मशहूर एवं ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा कर रही थी। सारे शहर में तथा ऐतिहासिक स्मारकों पर चहल पहल एवं आवाजाही कम हो गई थी। सारी ऐतिहासिक तहसील में होली के दिन जो मदहोशी का माहौल था वह प्रशासन की लापरवाही के कारण हुल्लड़ एवं हिंसक माहौल में बदल गया था। हिंसक हमलावरों के कारण कई होटल के हलवाइयों, होलसेल कपड़े के मालिकों, जौहरियों, पहलवानों एवं अपाहिजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। प्रधानमंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए कहा, आज देश में जगह जगह सिख आंदोलन, किसान आंदोलन, शिक्षक आंदोलन तथा छात्र आंदोलन चल रहे हैं। मैं कुछ समय से सोच रहा हूँ कि देश से इन आंदोलनों को हमेशा के लिए कैसे समाप्त किया जाए, किंतु आंदोलनकारियों द्वारा जगह जगह हिंसा का माहौल बनाना, जगह जगह आंदोलन करना इस देश के लिए दुख की बात है। किस तरह विदेशियों को इस देश से भगाकर हमने एक नई रोशनी प्राप्त की है। इस बात का हमारे देशवासियों को एहसास होना चाहिए। पहले हम गुलाम थे, अब हमारे देश से गुलामी की कालिमा समाप्त हो गई है। मैं यहाँ इस बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि देश में फैल रही हिंसा एवं आंदोलनों को समाप्त किया जाए। जगह जगह बेवजह रैलियां व मसाल जुलूस निकाले जाते हैं, वे समाप्त हों। देश में स्वच्छता का माहौल होना चाहिए। कोई भी कानून का उल्लंघन ना करे, तभी देश में एक नई रोशनी लाई जा सकती है। जब हमारे खिलाड़ी विदेशों में खेल खेलने के लिए जाते हैं तो हमारी बड़ी अभिलाषा रहती है कि हमारे खिलाड़ी कुछ पदक लेकर आएं। हमारे खिलाड़ी बड़े हौसले एवं उल्लास के साथ खेल खेलने के लिए जाते हैं, किंतु जब वे खाली हाथ लौटते हैं तो उनका हौसला पस्त हो जाता है। खिलाड़ियों में खेल भावना के साथ देश के लिए कुछ कर गुजरने की भी चाह होनी चाहिए। आज देश के सामने मुख्य पहलू यह है कि खिलाड़ियों में किस तरह से खेल भावना पैदा की जाए ताकि देश खेलों में उपलब्धियां हासिल कर सके। वन स्थलीय स्टाफ के अलावा स्टोर विभाग के सभी लोग अष्टमी के दिन राजस्थान स्टेट के मरुस्थलीय तथा पाकिस्तान के निकटस्थ दर्शनीय स्थल देखने के लिए गए थे। मैं यहाँ इस बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि देश में फैल रही हिंसा एवं आंदोलनों को समाप्त किया जाए। जगह जगह बेवजह
रैलियां व मसाल जुलूस निकाले जाते हैं वे समाप्त हों। स्टाफ के समस्त लोगों ने स्टीम इंजन वाली ट्रेन में बैठकर अपनी यात्रा की शुरुआत की। रास्ते में चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ, जोधपुर स्थित हस्तकला निकेतन के अलावा राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका तथा पाकिस्तान की सीमा पर स्थित चेक पोस्ट को देखा। जिले के दूरस्थ अभावग्रस्त स्थानों को देखने के बाद नगर के समीपस्थ हस्तशिल्प कलाकारों की एक बस्ती को देखकर इस बात की पुष्टि हुई कि यह सारा इलाका स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत ही प्रसिद्ध है। हमने देखा कि वहाँ के हष्ट पुष्ट हस्तशिल्पी अपने हाल में मस्त तथा अपनी कला में चुस्त दुरुस्त थे। उनकी कला की श्रेष्ठता के यथेष्ट प्रमाण मिले। उस दिन दस्तकारी ट्रस्ट द्वारा मानव धर्म में आस्था रखने वालों के लिए एक धार्मिक अनुष्ठान का भी आयोजन किया गया था। गांव के पूर्व में स्थित स्थानक आश्रम के बाहर बस्ती के लोगों ने कई स्टॉल तथा जगह जगह पार्किंग स्थल भी बना रखे थे। बस्ती के लोगों ने बड़े ही शिष्टाचार एक एवं घनिष्ठता से एक दूसरे से मिलते थे। रास्ते में कई ऐसे स्थान देखने को मिले जो उत्कृष्ट धर्म स्थल तथा प्रसिद्ध युद्ध स्थल भी रहे हैं। वहाँ सस्ते, पौष्टिक तथा टेस्टी अभीष्ट भोजन की भी खाने को मिले। अन्य स्थानों से आने वाले गेस्टों को भी इन आस्थावान गृहस्थों ने आकृष्ट किया। आज सारे देश में कई स्तर पर छोटी बड़ी पत्र पत्रिकाएं तथा राष्ट्र स्तर के समाचार पत्र निकल रहे हैं। यत्र तत्र सर्वत्र केवल समाचार पत्र ही दिखाई देते हैं, जिनमें कुछ स्तर वाले होते हैं और अधिकांश स्तरहीन। समाचार पत्रों में अक्सर कोई न कोई पश्चिमी राष्ट्र या अरब राष्ट्रों के समाचार पढ़ने को मिल जाते हैं। विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों के सम्मेलन में सभी सदस्य राष्ट्रों ने भाग लिया। इसके समाचार भी सभी समाचार पत्रों में जोरदार तरीके से छापे गए। कॉलेज स्तर के या विश्वविद्यालय स्तर के छात्र षड्यंत्र करके नाजायज तरीके से प्रश्न पत्र प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कई बार तो पहरेदार या चौकीदार की उपस्थिति में भी छात्र प्रश्न पत्रों की चोरी करने में जोरदार सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इन प्रश्न पत्रों की चोरी होने पर विभिन्न स्तर पर समाचार पत्रों में समाचार पढ़ने को मिल जाते हैं। पुलिस थानों के थानेदारों या सूबेदारों द्वारा गांव के जागीरदारों या जमींदारों की तरफदारी के समाचार भी अक्सर समाचार पत्रों में पढ़ने को मिल जाते हैं, परंतु वे निराधार नहीं होते। अक्सर पढ़ने में देखने में आता है कि कई समाचार पत्र मात्र पैसा कमाने की दृष्टि से निर्वस्त्र महिलाओं के पोस्टर या चित्र छाप देते हैं। समाचार पत्रों को चाहिए कि वे अपने स्तर पर ही या अखिल भारतीय स्तर पर
जिस तरीके से भी हो ऐसे निर्वस्त्र पोस्टरों या चित्रों को नहीं छापे। स्टॉप। डिक्टेशन लिखते समय यह ध्यान रखा करो कि अगर हमने कोई शब्द गलत बोला है तो आपको अपनी तरफ से सेंस नहीं लगाना है। कोई भी डिक्टेटर, आप एग्जाम में भी जाओ तो डिक्टेटर जब आपको कोई शब्द लगे आपको यहाँ पे गलत बोला गया है, आप सेंस बिल्कुल ना लगाना, ठीक है। जैसा बोला गया है आपको एज इट इज लिखना है। आपको ये सेंस नहीं लगाना कि यहाँ पे की होगा या का होगा या को हो सकता है। ये आपको लिखते समय ध्यान रखना है कि क्या बोला गया है। जो बोला गया वही लिखना है, जो लिखा है वही टाइप करना है, ठीक है। ये सेंस मत लगाना कि अपनी तरफ से संशोधन कर दो, ठीक है। इस डिक्टेशन में 3 से 4 गलतियां मैंने पढ़ी हैं, तो उन 4 गलतियों को आपको गलतियां ही लिखनी है, ठीक है। वही आपकी चेक की जाएगी और ये किया जाता है। और जब डिक्टेटर बोलता है ना तो वो अपने कॉपी में जहां वो गलत बोलता है वहां पे उसको मार्किंग कर लेता है राउंड करके कि का को उसने की बोला है। और आपने अगर का लिख दिया तो आप गलत कराए, ठीक है। ये ध्यान रखें।